नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हालिया बैठक इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बैठक के दौरान पार्टी के भीतर तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप की स्थिति सामने आने की बात कही जा रही है। सूत्रों और चर्चाओं के मुताबिक बैठक में पीएसी के कई सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कुछ हालिया बयानों पर आपत्ति जताई कि इस दौरान बहस काफी तीखी हो गई और दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी खुलकर रखी। चर्चा यह भी है कि इस दौरान आरोपों का स्तर इतना बढ़ गया कि कुछ बातों को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को शांत कराने में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने हस्तक्षेप किया और बैठक को सामान्य करने की कोशिश की। इधर पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर आलाकमान से हस्तक्षेप की मांग की है। बहरहाल कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। अब ऐसा है, स्लीपर सेल की बात आई जरूर थी, लेकिन पूरी जब पार्टी बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं विभिन्न मत व्यक्त करने वाले लोग होते हैं। मेरी जानकारी में तो जहां तक कोई स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, अगर किसी के मन में कोई बात आती है तो स्वतंत्र रूप से कहने का उसको अधिकार है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो टिप्पणी आरिफ मसूद जी ने करी है, स्लीपर सेल, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो विरोधाभासी आपस में तंज कसने की जो लड़ाई आपस की चल रही है। मैं अभी पढ़ रहा था, निधि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी दिग्विजय सिंह जी पर आक्षेप किया है अभी कि उनने अपने पुत्र मुँह में आकर ये जीतू पटवारी पर जो बयान दिया था वो किया है। उसके बाद आप अभी देखोगे तो इनके जो अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी आप पोस्ट देखोगे तो उन्होंने भी अभी लिखा है कि लगातार जिस तरीके से हमारे बीच में विरोधाभास है, भारतीय जनता पार्टी पुराने समय से इस बात को उठाते आ रही है कि इनकी अंतर्कलह लगातार चल रही है। दिग्विजय सिंह जी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और ये पुत्र मोह की जो राजनीति कांग्रेस के अंदर चली आ रही है, इस पर हम ये जो परिवारवाद का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है, ये सत्यता इसमें दिखती है। और आपस में ये लोग खुद बोल के बता रहे हैं कि अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता दीपक वलेजा जी और कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह नोनेरा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले योगेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से अभी हमने दिग्विजय सिंह का बयान सुना और उसके बाद से लगातार घमासान मचवा था, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं, सभी नेता एक है। लेकिन अब तो पीएसी की बैठक में भी उठापटक देखने को मिली है, वहां पर स्लीपर सेल का भी मुद्दा सामने आया। तो क्या वाकई ऐसा कोई स्लीपर सेल है कांग्रेस में, या फिर आप लोग नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? कुछ तो है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बयानों के बाद घमासान मची हुई है, इससे बाहर मैसेज तो सही नहीं जा रहा है। और रही बात स्लीपर सेल को लेकर, क्योंकि आरिफ मसूद भी कह रहे हैं कि भैया हाँ, इस पर चर्चा जरूर हुई थी, भले गोविंद सिंह कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई स्लीपर सेल नहीं है, लेकिन एक पार्टी बैठक में स्लीपर सेल पर चर्चा होना वाकई थोड़ा हैरान करता है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी एक देश की पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी है, और कांग्रेस का एक इतिहास है, और जिसका इतिहास बलिदानी इतिहास रहा हो, जिसने मध्य प्रदेश का, पूरे देश का विकास किया हो। और आनंद फानंद में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से अभी प्रेरित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निरर्थक आरोप। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति इसी बात में करती है कि कांग्रेस को नीचा दिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति शुरू करती है जवाहरलाल नेहरू जी को, जबकि वह उनके विकास की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कुंठा का भाव पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने 2018 में विदा कर दिया था, और आनंद फानंद में ये हुआ कैसे खरीद की जो सरकार उन्होंने बनाई है। और आज इसलिए उनको पता है कि 2000 आने वाले समय में हम फिर मध्य प्रदेश में सरकार लेके आ रहे हैं, और इसलिए उनके जो बच्चा तो सोचना चाहिए कि उनके परिवार में भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से खींचतान मची हुई है। आज आप सभी ने कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुना होगा
आज उन्होंने अपनी पीड़ा की है। योगेन जी, कैलाश ऐसा विजयवर्गीय नहीं लग रहा को कि शत्रुमुर्ग की तरह यहाँ पर चीजें हो रही हैं कि अपनी अपनी जो गलतियां, जैसे शत्रुमुर्ग होता है ना कि रेत में अपना सिर लगा देता है, अंदर गाड़ देता है, उसको लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन आपकी जो बैठक में उठापटक हो रही है आप उस पर चर्चा करना छोड़कर आप बीजेपी की बात करें। भाई बीजेपी तो सत्ता में, चाहे केंद्र की बात कर लें, राज्य में बात कर लें, और जिस तरह से अभी हमने बयान देखा आपके दो वरिष्ठ जो नेता हैं वो एक दूसरे के विपरीत बयान दे रहे हैं, और तब भी फिर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, गुट की गांठ तो हर पार्टी में होती है। सब परिवार बड़ा होता है, जब संगठन बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का कलह नहीं है जिस तरीके से बीजेपी इस चीज को प्रचार और दुष्प्रचार कर रही है। मेरा आपसे फिर कहना है, हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं, हमारे यहाँ चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही ठीक है। है, आप दुष्प्रचार की बात करें, क्या स्लीपर सेल को लेकर पीएससी बैठक में चर्चा नहीं हुई है? क्योंकि हुई है, क्योंकि आपके बड़े नेता खुद कह रहे हैं हाँ ये मुद्दा था, इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय पीएससी बैठक का जो उद्देश्य होता है, हमें पूरे समन्वय के साथ चर्चा करनी होती है। ये स्लीपर सेल कहां से हो गया? स्लीपर सेल का तात्पर्य कहां से? हमारी बैठक में हमारे विचार आते हैं, एक कई बार विचार आमने सामने टकरार। चलिए, फिर आप इसको नकार रहे हैं, लेकिन आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो तो खुद बात कह रहे हैं कि हाँ स्लीपर सेल का मुद्दा था, और वो इस पर वो भी कह रहे हैं कि कोई स्लीपर सेल नहीं, लेकिन चर्चा तो हुई है। इनकार किया है डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमारे ठीक है दीपक जी, सीनियर नेता है। दीपक जी, योगेन जी कह रहे हैं भाई कि बीजेपी में इतनी अंदरूनी कला है, लेकिन आप कांग्रेस की अंदरूनी कला की बार बार बात करते रहते हैं। भागीरथ जी, क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी में पार्टी से बड़ा अपने आप को व्यक्ति खुद समझने लगता है, जब नेता समझता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं ही सर्वोच्च हूँ, मेरे सामने और जो बाकी है वो कीड़े मकोड़े हैं, तब ऐसी पार्टी का पतन शुरू हो जाता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें 22 राज्यों में अपनी सरकार बना रही है और निश्चित रूप से उसका विस्तार हो रहा है, और आज देश की लोकतांत्रिक पार्टी ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो उसका एक प्रमुख कारण ही यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी में आज राष्ट्रीय स्तर से, फिर आपका प्रदेश स्तर पे, संभाग स्तर पे, जिले स्तर पे, उसके बाद आपके मंडल स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे, पन्ना प्रमुख स्तर पे जो कार्यकर्ता है, तो जब एक पन्ना प्रमुख को एक छोटे से कार्यकर्ता को जो आदेश आता है, उस आदेश को छोटे कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर कार्यकर्ता उसको अपना देवता का आदेश मानकर, भगवान का आदेश मानकर उसकी पालना करता है और अनुशासन में रहकर काम करता है। पर इसके विपरीत अगर कांग्रेस में देखा जाए तो इनकी पार्टी में व्यक्ति विशेष होता है। इनकी पार्टी में जो उनके नेता है वो अपने आप को भगवान मानते हैं, कार्यकर्ता को दूर दूर तक उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसी कारण से आज धीरे धीरे करके कांग्रेस पूरी की पूरे भारत देश में विलुप्त होती जा रही है और इनका नामो निशान नहीं रहा है। और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जिन्होंने 60 साल तक स्टेज पे राज किया, और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इनका आपका कितना अभी हाल ही में वोट है? मैं आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। दीपक जी, नहीं तो ये चर्चा नहीं होगी, चैनल का सम्मान करिए। मैं आपकी बात से बहुत संजीदगी से सवाल ले रहा था। अगर चर्चा को सार्थक बनना ना, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपकी बात को बहुत गंभीरता से जी। अब मैं इनकी पार्टी में जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, अगर आपने देखा होगा तो अभी सीधी में इनके ही प्रभारी को, इनके ही विधानसभा प्रभारी को मारपीट की गई, उनको मारा गया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, विद्ध क्षेत्र से, अजय सिंह राहुल कई बार अपने आला कमान के लिए, अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए खुले मंच से बहुत कुछ बोल चुके हैं, और स्थानीय विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से तो उनकी सालों साल से बात हुई। अब पीसीसी दफ्तर की बात करूं तो वहां पे कल कुर्सियां चली हैं, ग्वालियर में इनके इस्तीफे आ रहे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण है कि इनकी पार्टी में अनुशासन नाम का कहीं पे भी कोई शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके पूरी जो पार्टी है उसका जो एक छोटा सा रूप हो गया है, और निश्चित ही ये जो 2-3 राज्य बने हैं वहां से भी चले जाएंगे। तो अब पार्टी में जब रहना होता है तो अपने जो हाईकमान होता है, अपने नेता जो होता है, उनको भगवान का आदेश मान के पूरा करना होता है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और उसके विपरीत अगर कांग्रेस में ऐसे ही होते रहेंगे, इनके लोग राम मंदिर और नित्य ऐसे घटनाक्रम होते रहेंगे, तो अच्छी बात है कि जो देश विरोधी सोच है, व्यक्तिगत अपने आप को महान बनाने की सोच है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की सोच है, तो एक दिन ये भारत के नक्शे में दूर दूर तक कांग्रेस को कोई पहचानने वाला नहीं होगा। और आज के युवा से भी बात की जाए कि कभी कोई कांग्रेस पार्टी, चलिए, लेकिन इसका कितना नुकसान हो रहा है इसको लेकर और आकलन कर लेते। रमेश शर्मा सर, देखिए जिस तरह से अरुण यादव को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा, आलाकमान से हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं वो,
और जिस तरह से दो वरिष्ठ नेताओं के बयानों में विरोधाभास, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, उसके बाद फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता, उनके बयानों को खंडन करते हैं, तमाम चीजें ये हमने सारा देखा घटनाक्रम। लेकिन फिर पीएसी में भी इस तरह की मतभेद सामने आना, तो ऐसा लग रहा है क्या वाकई अगर हम प्रदेश कांग्रेस की बात कर लें तो सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। और जो स्लीपर सेल, बड़ा शब्द होता है स्लीपर सेल, क्या इसको लेकर भी कोई सियासी खेल चल रहा है? देखिए, मोटे तौर पर दो बात है। एक तो कांग्रेस में मतभेद और दूसरा बैठकों में खींचतान या बैठकों में हाथापाई की नौबत। ये इतिहास कांग्रेस का पुराना है और ये पहला नहीं है। आजादी से भी पहले अगर आप लखनऊ अधिवेशन को देखेंगे तो वहां गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हुआ वो सारा इतिहास के पुस्तकों में मौजूद है। तो स्वाभाविक, चूंकि कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी होने में कैडर का अभाव होता है और इस तरह की बातें होना स्वाभाविक है। एक बार तो अगर आपको भागीरथ जी याद हो कि कांग्रेस हाई कमान ने राष्ट्रपति पद के लिए नीलम संजीव रेड्डी का नाम घोषित किया, लेकिन इंदिरा जी ने दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया और भारी लड़ाई हुई। वो बीबी गिरी अंततोगत्वा जीते और पार्टी का उम्मीदवार हार गया। मध्य प्रदेश में भी अगर देखें तो जो खींचतान माधवराव जी सिंधिया और अर्जुन सिंह जी के बीच में हुई है, जो खींचतान अर्जुन सिंह जी और श्यामाचरण के बीच में हुई है, वो बैठकों में सारा रिकॉर्ड है। तो कांग्रेस में इस तरह की बातें होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसी अगर हम पुरानी बात ना भी करें, बीच में टिकट वितरण को लेकर के जब बात आई तो कुछ लोग कमलनाथ जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जाके उनके कपड़े फाड़ो। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बातें होना बहुत स्वाभाविक है। और ये जो बस नया चीज जो उसमें आया है वो एक स्लीपर सेल शब्द नया आया है, आरोप प्रत्यारोप। एक बार अगर नेता बदलने की बात हुई तो अर्जुन सिंह सारे विधायकों को लेकर के 4 इमली के एक बंगले में उन्होंने करीब 3 दिन तक वहां सरकार पूरी कैद रखी थी। हाईकमान को अपना निर्णय बदलने पर विवश होना पड़ा था। तो ऐसी घटनाएं कांग्रेस में बहुत स्वाभाविक हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन इस समय जो कहीं ना कहीं बातचीत का स्तर और आरोप का स्तर जो है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मतभेद होना एक अलग बात है और कहीं ना कहीं जो नकारात्मक आरोप है किसी पर स्लीपर सेल लगाना, इससे पहले कांग्रेस के लोग अपनी बात कहते थे, दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की इतिहास कम है। लेकिन इस बार पहली बार है पिछले कुछ दिनों से जो दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की। और मुझे याद आया जिन दिनों कमलनाथ जी थे तो उमंग श्रृंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी को लेकर के क्या कहा था वो भी सारा का सारा मीडिया में है। तो मैं समझता हूं ये जो सारा घटनाक्रम है कहीं ना कहीं अब जो स्तर जो उसका गिरा है, स्लीपर सेल जैसे शब्द आए हैं, ये कहीं ना कहीं बिखराव जैसी है। और वाकई जो अरुण यादव जी ने पत्र लिखा है, हाईकमान मान करके चलिए कि इस पर हस्तक्षेप करेगा और कुछ लोगों को हो सकता है बुला करके डांट पिलाई जाए या कुछ लोगों को बदल भी दिया जाए। इसमें हाईकमान अब हस्तक्षेप जरूर करेगा। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब भी ऐसा घटनाक्रम बना है कांग्रेस ने हाईकमान ने हस्तक्षेप तो किया है। जी बिल्कुल। योगेन जी, क्या आप सिर्फ हाईकमान ही कुछ कर सकता है मध्य प्रदेश में? क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के बीच में खींचतान चल रही है, अरुण यादव को मजबूर होकर सोशल मीडिया में पोस्ट करना पड़ रहा है कि आलाकमान इसमें हस्तक्षेप करे, तो क्या प्रदेश कांग्रेस में जो हायरार्की होती है, प्रदेश कांग्रेस में जो जिम्मेदार हैं, वो प्रदेश कांग्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए अरुण यादव जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि आलाकमान इस पर हस्तक्षेप करें। योगेन जी, योगेन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार कांग्रेस के अंदरूनी की बात कर रहे हैं, लेकिन अरुण यादव का भी यहां पर पोस्ट सामने आया है और जो प्रदेश प्रभारी थे उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, तो स्थिति कहीं ना कहीं ठीक तो अभी फिलहाल कांग्रेस पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा दिग्विजय सिंह ने जो मीडिया के सामने आके खंडन किया जो प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ का बयान, क्या बीजेपी सिर्फ खड़े होकर इन चीजों को देख रही है? क्योंकि इस तरह के खंडन तो बीजेपी को करने चाहिए थे सामने आकर, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रही और दिग्विजय सिंह सामने आ गए और उन्होंने पूरा खंडन कर दिया जो बीजेपी को करना चाहिए था। जी भागीरथ जी, पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि स्लीपर सेल का मतलब क्या है। स्लीपर सेल जो शब्द यूज किया जाता है वो कभी इसलिए यूज किया जाता है जो देश विरोधी कई ऐसी ताकतें होती हैं जो छुप के देश के नुकसान करने में और देश को हानि पहुंचाने में काम करती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो नेता है वो दिग्विजय सिंह के लिए या किसी भी नेता के लिए जो स्लीपर शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो ये खुद मानते हैं कि ये देश के लिए और इनकी पार्टी के लिए खतरा है। और अगर इसको और सरल भाषा में किया जाए तो कहीं ना कहीं ये अपने
मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहूंगा, बहुत शायद आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही घातक शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने नेता की जो ये मान और सम्मान करते हैं वो अपने शब्दों में सामने आ गया। अभी आप हाईकमान की बात कर रहे थे, तो किस हाईकमान से ये बात करेंगे? इनके दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो जीतू पटवारी जी के बयान का विरोध करते हैं, खुला विरोध करते हैं, बोलते हैं हाँ मैंने बोला है। अगर और ऊपर चला जाए राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी अपनी सरकार के, आपको पता होगा कि अध्यादेश फाड़ के संसद में फेंक दिया था। तो किस हाईकमान की बात करेंगे? और इनके जो हाईकमान है, जो इनके नेतृत्व विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो खुद भी अपने नेता को कुछ नहीं मानते। आपने देखा होगा कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको उन्होंने कई मंचों से शांत कराया है, उनको बोलने नहीं दिया। तो इनकी पार्टी में हाईकमान जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता उस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है नितिन नवीन जी। और नितिन नवीन जी को खुले मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व अपना गुरु मानता है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरा जो बॉस है वो नितिन नवीन जी है, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसे संस्कार गणित पार्टी, ऐसे अनुशासन को पालन करने वाली पार्टी और के कार्यकर्ता के रूप में आज पूरा का पूरा जो आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी को ये चीज मिली है, तो अपने आप में बहुत ही स्वागत योग्य चीज है। और यही उलट फिर अगर कांग्रेस में देखा जाए तो अभी भी अगर आपने देखा होगा, इनकी राज्यसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन जी को उम्मीदवार घोषित किया गया और इनके पूरे के पूरे जो नेता थे, इनके पूरे मध्य प्रदेश के जो नेता थे, वो अपने ही कैंडिडेट को हराने के पीछे लगे गए थे और उन्होंने सफल भी हुआ और अपने नेता को राज्यसभा नहीं जाने दिया। उसके बाद जब इनकी टिकट वितरण की बात आती है तो टिकट वितरण में भी इनके यहाँ मारपीट शुरू हो जाती है, किसी से दफ्तर के सामने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और अपने ही पैसे पलटाने पड़ते हैं। तो ऐसी पार्टी जब दम भरती है कि हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे, तो आने वाले अभी 22 साल से हमारी सरकार है और आने वाले 30 सालों तक भी ऐसी पार्टी दूर दूर तक कहीं सरकार बनाने के योग्य नहीं है और न जनता का विश्वास योग्य है। और ये जब ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में वो नहीं है जो कांग्रेस में हो रहा है। योगेन जी, देखिए वाकई बड़ी चीज है, क्योंकि हमने देखा कई आप लोग के वरिष्ठ नेता ये कहते आए कि अभी तक जो भी हमारे पार्टी को नुकसान करने वाले नेता थे वो अब बीजेपी में जा चुके हैं या फिर वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद फिर आपका कोई नेता बीजेपी में चले जाता है या फिर आपकी पार्टी छोड़ देता है। तो लगातार आप लोग ये बयान देते रहते हैं। और फिर अब स्लीपर सेल का भी मामला, क्योंकि अगर कोई पार्टी में रहकर अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो डेफिनेटली इसलिए तो ये शब्द सामने बाहर आ रहा है। योगेन जी, संक्षेप में। हाँ जी, आपका सवाल एक बार पुनः दोहराएं। मैं कह रहा हूं कि भले आप लोग कितना भी कह दे, गोविंद सिंह कह रहे हैं कि भैया हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। दूसरी तरफ फिर आपके नेता कहते हैं कि जो अभी तक हमारी पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचाते थे अब वो पार्टी छोड़ के बाहर जा चुके हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर कोई और शख्स आ जाता है और अब तो इतने बड़े शब्द स्लीपर सेल की भी बात हो रही है अब आपकी पार्टी में। देखिए श्रीमान, ऐसा है आदरणीय कि सब लोग स्वतंत्र हैं। आजकल बीजेपी ने जो दाना डाला है, एक लालच का, एक भय का, एक आतंक का, हर आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। हर नेता कहीं न कहीं कोई किसी न किसी प्रकार से कमजोर है, कहीं न कहीं फंसा हुआ है। अब इनके नेताओं को बीजेपी वाले दाना डालने लगे हैं। ये क्या बोल रहे हैं आपके चैनल? चलिए, मेरे पास समय कम है, लेकिन इनके वरिष्ठ नेताओं के लिए, ठीक है, इनके वरिष्ठ नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी दाना डाल रही है। बीजेपी ने क्या किया? ऐसे खरीद फरोख्त करके इनके मीडिया प्रभारी जो है, इनके जो लीडर प्रभारी है, उनको चैनल में आने से पहले इनको बता देना। ठीक है दीपक जी, समय कम है, ठीक है, आप अपनी बात रख दी, समय कम है। योगेन जी, संक्षेप में 10-15 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। आदरणीय दीपक जी, आदरणीय साहू जी, आदरणीय शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने अभी कहा था कि बीजेपी में कांग्रेस में बहुत मतभेद है, लेकिन मैं उनकी बात का आदरणीय है जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस में हो सकते हैं मतभेद हो, वरिष्ठ पर बहुत पुराना परिवार है, देश की आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस का परिवार है। ठीक है, आप वही बात करेंगे, बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन उस पुरानी पार्टी की स्थिति अब ऐसी क्यों है? रमेश शर्मा जी, इतनी पुरानी पार्टी की स्थिति ऐसे क्यों? योगेन जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं दाना जो डालने की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के नेता इतने कमजोर हो गए हैं कि अगर कोई लाभ देगा तो फिर वो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे या पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? रमेश शर्मा जी, संक्षेप में। मानव का बड़ा स्वभाव होता है, ऐसा हर व्यक्ति में होता है। लालची और डरपोक लोग है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की अपनी एक शैली है, जैसा कि मैंने कहा, वो मास बेस्ड पार्टी है। उस आधार पर कहीं ना कहीं जब आंतरिक आवेग आता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए अनुशासन का अभाव होता है, तो उसका प्रकटीकरण होता है। और कई बार फिर गुस्से में आकर के आदमी फिर पार्टी छोड़ करके चला जाता है।
आजादी से पहले 1905 से लेकर के आज तक 125 सालों तक अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं आंतरिक मतभेदों को ना सुलझाने के कारण और अपनी भावनाओं को ना रोकने के कारण ही कांग्रेस में झंझट हुई है, विभाजन हुए हैं और लोगों ने पार्टी छोड़ी है। और कई बार तो कुछ लोगों ने कहा कि आंसू बहाए हैं, जैसे लखनऊ के अभी संत हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, भोपाल में अगर सुरेश पचौरी ने छोड़ी तो बहुत दुख के साथ कांग्रेस छोड़ी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं वो जो एक समन्वय की बात होती है, तो कांग्रेस में चाहिए कि समन्वय बिठाने पर काम करें, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो कैडर का अनुशासन है उसको लाने की कोशिश करें। और जो आप एक ने बहुत एक अहम बात कही आपने, आंतरिक मतभेद सुलझाने वाली बात, बिल्कुल मुझे लगता है कि जहां पे आंतरिक मतभेद सुलझाने के लिए एक बड़ी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में भी मतभेद सामने आ जाए तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये मतभेद कैसे दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, रमेश शर्मा जी, दीपक जी और योगेंद्र जी, शुक्रिया हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया, उसके बाद पार्टी में घमासान मची और अब फिर स्लीपर सेल की बात सामने आ रही है, इसको लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सियासी खेल है क्या और कब कांग्रेस में ये मतभेद खत्म होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।